नोवा सिटी इस्लामाबाद को ऑफिशियली जो है एनओसी मिल चुका है। बड़ा टफ टाइम जो है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद ने काटा है। इसके पीछे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन मुखालिफिन जो थे जिन्होंने नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में बहुत बातें की, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। स्पेसिफिक रीज़न है कि वो डेवलपमेंट इतनी तेज़ नहीं कर रहे और वजह वो एनओसी ही था। नोवा सिटी ग्रुप इज़ वन ऑफ दोज डेवलपर्स के जिनके जितने भी इस टाइम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो सारे बड़े प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट्स है। नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड है। फ्रॉड कहने वालों को और जो कहते थे कि जी पता नहीं नोवा सिटी इस्लामाबाद को एनओसी मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके पास लैंड है नहीं है, उन सबको जवाब मिल गया। और स्पेशली काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो इस इंडस्ट्री के होते हुए और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। व्यूअर्स बहुत बहुत मुबारक हो, नोवा सिटी को एनओसी मिल चुका है। मैं हूं आवाज़ मार्केटिंग से ताहिर महमूद और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स बहुत बड़ी न्यूज़ है, नोवा सिटी इस्लामाबाद को ऑफिशियली जो है एनओसी मिल चुका है। जितने भी हमारे नोवा सिटी इस्लामाबाद के इन्वेस्टर्स थे, क्लाइंट्स थे, स्पेशली नोवा सिटी की मैनेजमेंट और जितने भी लोग अटैच हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद के साथ, सबको दिल से बहुत बहुत मुबारक हो। जो एनओसी है वो मिल चुका है और जितने लोगों की इन्वेस्टमेंट थी आज उनके लिए खुशी का दिन है। बड़ा टफ टाइम जो है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद ने काटा है। इसके पीछे लोगों ने बातें की हैं, लेकिन आज वो दिन है कि नोवा सिटी की मैनेजमेंट की जितनी मेहनत थी, जितना उन्होंने काम किया है, आज उसका फल मिला है और आज जो है वो एनओसी अप्रूव हो चुका है। मुखालिफिन जो थे जिन्होंने नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में बहुत बातें की, आज उनके मुंह बंद हो चुके हैं। बड़ा जो है बैकलैश फेस करना पड़ा है, बड़ी बातें फेस करनी पड़ी हैं नोवा सिटी इस्लामाबाद को कि इनका एनओसी नहीं है, ये फ्रॉड है, ये भाग जाएंगे। लेकिन नोवा सिटी की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने पूरी मेहनत की है इसके ऊपर और पूरी डेडिकेशन के साथ जो है इसके ऊपर काम किया है और आज ये दिन देखने को मिल रहा है कि जो है वो एनओसी अप्रूव्ड हो गया है। बहुत लोगों ने बातें की, हमने वीडियोस बनाई, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते थे कि आप लोग क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, ये तो फ्रॉड है, क्यों लोगों को दे रहे हैं, क्यों बेच रहे हैं। मेरे ख्याल में जो लोग हमें फॉलो करते हैं, जो हमें देखते हैं, आज उनको ये बात प्रूव हो चुकी होगी कि जो हम बात कह रहे होते हैं, जो इंडोर्स कर रहे होते हैं, उसकी कोई वजह होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ऑन फेस होती हैं, जो सबको पता होती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं वो बैकग्राउंड के अंदर होती हैं और उसी वजह से हम रिकमेंड करते हैं। कभी भी हम ऐसा प्रोजेक्ट रिकमेंड नहीं करते जिसमें आप लोगों का बेनिफिट ना हो। तो आज आप लोगों को ये बात प्रूव हो गई होगी। लोग बेसलेस एलिगेशंस लगाते हैं, बेसलेस कमेंट्स करते हैं, जो आप लोगों ने नीचे देखे होंगे हमारी पुरानी वीडियोज़ के ऊपर कि उन्होंने नोवा सिटी इस्लामाबाद के बारे में कैसी कैसी कमेंट्स किए हैं। और मेरी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर मैंने बोला कि नोवा सिटी इस्लामाबाद का टाइम आने वाला है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो टाइम आ जाएगा। जो डेवलपमेंट भी नहीं हो रही वो दैट इज़ बेसिकली उसका एक स्पेसिफिक रीज़न है कि वो डेवलपमेंट इतनी तेज़ नहीं कर रहे और वजह वो एनओसी ही था। ताकि एनओसी आ जाए उसके बाद बेहतरीन डेवलपमेंट जो है वो साइट के ऊपर करें। और इस टाइम आप देख सकते हैं कि साइट के ऊपर जो है एनओसी आने के फ़ौरन बाद एक बेहतरीन और तेज़ तरीन जो है वो डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है। मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर बोला था, लोग कहते थे नहीं नहीं आप ऐसे कह रहे हैं और कमेंट्स आते थे, लेकिन आपने देख लिया मैं यही कहता था कि एनओसी का वेट हो रहा है। एक दफ़ा जो है एनओसी नोवा सिटी इस्लामाबाद को मिल जाए, उसके बाद बाकी बैकग्राउंड के अंदर उसके मैप्स, उसके लेआउट प्लान, उसकी डेवलपमेंट का पूरा प्लान, मकसद के साथ जो सारा डेवलपमेंट का एक पूरा सेटअप बनाया गया है, पूरा एक विजन को लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर पूरा काम हो रहा है। लेकिन सिर्फ एनओसी का वेट किया जा रहा है क्योंकि आपने देखा है पिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको एनओसी ना होने की वजह से जो है उन्होंने वो साथ साथ काम भी करते रहे और बाद में उनके लिए मसाइल पैदा हुए। तो मेरे ख्याल में अब आपको इस बात की समझ आ गई हो। सेकेंडली, जो नोवा सिटी ग्रुप है वो इस टाइम वाहिद ग्रुप बन गया है कि जिनके सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो इस टाइम एनओसी अप्रूव्ड है। अगर हम बात करें इफ़ वी टॉक अबाउट पेशावर, वो एनओसी अप्रूव्ड है। इफ़ वी टॉक अबाउट एनओसी नोवा सिटी इस्लामाबाद, वो भी एनओसी अप्रूव्ड है। और देन जो थर्ड प्रोजेक्ट है वो नोवा 1 जो है टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ पाकिस्तान जो बना रहे हैं, जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है वो कमर्शियल बिल्डिंग जो है लाहौर के अंदर बन रही है और उसका एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी डिज़ाइन, उस पर हम सेपरेट वीडियोज़ जो है वो करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब जो है नोवा सिटी के जितने प्रोजेक्ट्स भी हैं वो सारे एनओसी अप्रूव्ड हैं और एक ऐसे डेवलपर्स हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करके और अब आप इसके ऊपर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले भी इन्वेस्टमेंट किया उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले हैं और आगे और ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि सारे एनओसी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स हैं और डेवलपर्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट के साथ कमिटेड हैं और इसके ऊपर काम करना चाहते हैं। अभी जो है अगर हम बात करें इनके सारे प्रोजेक्ट्स की, मेरे ख्याल में नोवा सिटी ग्रुप इज़ वन ऑफ दोज डेवलपर्स के जिनके जितने भी इस टाइम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो सारे बड़े
प्राइम लोकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम नोवा सिटी इस्लामाबाद की बात करें तो वो हकला डी खान मोटरवे के ऊपर लोकेटेड है। इट्स वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ इस्लामाबाद पिंडी के बिल्कुल हकला डी खान मोटरवे के ऊपर लोकेटेड है। यहाँ से आगे मोटरवे भी है, उसके अलावा जो है रिंग रोड भी है जो बन रही है अभी। तो वो सारे जो मेजर रोड नेटवर्क है इसको कनेक्ट करते हैं। सेकेंडली अगर हम बात करें नोवा सिटी पेशावर की तो दैट इज़ अगेन एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन। जिन लोगों के साथ मेरी पर्सनली बात हुई है और जो लोग वहाँ पे रिहायशी हैं, आप सब जानते होंगे कि नसाता इंटरचेंज की बिल्कुल साथ लोकेशन आ रही है। एग्जैक्ट लोकेशन बिल्कुल करीब है, मैं आपको बड़े कैटेगोरिकली कह सकता हूँ कि बिल्कुल इंटरचेंज की बिल्कुल साथ लोकेशन है। May 21 को वहाँ पे फंक्शन है और जाके हम लोग जो है आपको ऑन साइट भी वो दिखाएंगे। और जो लोग वेट कर रहे हैं आप देख लेंगे कि बिल्कुल नसाता इंटरचेंज के साथ है। और देन अगेन मैं वही कह रहा हूँ कि जिन लोगों के साथ मेरी बात हुई है, इट्स एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोकेशन। सबका यही कहना है कि इस लोकेशन के ऊपर जो है कि बड़ी प्राइम लोकेशन है और जो आसपास के एरियाज़ का जो एक्सेस है यहाँ से वो बड़ा इजी होगा और इसका बड़ा जो है एडवांटेज जो है वो मिलेगा इसका। तो बाकी जो है लोकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। फिर अगर हम बात करें प्राइसेस की, तो जितने भी नोवा सिटी के प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो पेशावर की बात करें चाहे इस्लामाबाद की बात करें, तो ओवर प्राइस्ड नहीं है। एक रीज़नेबल अच्छी प्राइसेस रखी गई हैं। अब नोवा सिटी इस्लामाबाद के अंदर जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस भी इंक्लूडेड है। सारा कुछ इंक्लूड करके 19,95,000 का 5 मरला बड़ा रीज़नेबल है। आसपास बाकी सोसाइटीज़ को देखें तो इससे कहीं ज़्यादा जो है उनकी प्राइसेस हैं। तो मेरे ख्याल में नोवा सिटी को इसका एज जाएगा और कि इनकी जो लोकेशन है वो बहुत अच्छी है, प्राइसेस रीज़नेबल रखी हैं, तो इसका जो है एज वो लोग लेंगे। और यही वजह है कि इसकी इतनी हाइप इस टाइम मार्केट के अंदर है। मैंने पहले भी कहा था कि इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम कि जब चीज़ें आपके सामने आएंगी आपको पता चलेगा कि आपने क्या चीज़ जो है वो मिस कर दी। अब अभी आप देख सकते हैं कमर्शियल जो है वो ओन के ऊपर है, सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो ओन आ रहा है। मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा हाइप है। मैं स्पेशल वीडियोस बना चुका था, इसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई हैं कि कमर्शियल बाइंग कर लें। नोवा सिटी का कमर्शियल जो है वो लॉन्च हो चुका है और इट्स मैटर ऑफ टाइम कि इसके ऊपर जो है बहुत जल्दी बेनिफिट्स आप ले सकेंगे, बड़ी जल्दी इसके ऊपर प्रॉफिट्स आएंगे। और अभी वो सिचुएशन आ गई है। आप खुद सोचें कि 60 लाख रुपए का 4 मरला जो है कमर्शियल, दैट टू जो है बिल्कुल सी पैक रूट के ऊपर जो है प्रोजेक्ट उसके अंदर और मेन बुलेवार्ड के आसपास। तो मतलब ये कमर्शियल का रेट जो है वो बहुत रीज़नेबल था। मैंने तब भी कहा था और अब वही बात है कि अब इसके ऊपर ओन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब ये जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो नए मेरे मतलब बुकिंग के लिहाज से या जो नए प्रोजेक्ट इस टाइम पिंडी इस्लामाबाद के अंदर चल रहे हैं, उसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के बाद वाहिद वो प्रोजेक्ट है जिसका कंप्लीट NOC अप्रूव्ड है, जिसके ऊपर आप दिल खोल के बड़े तसल्ली के साथ जो है इसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी जितने भी हैं, किंगडम वैली होगी, ब्लू वर्ल्ड सिटी होगी, बेतहाशा जो है वो प्रोजेक्ट्स के साइड चल रहे हैं, चक्री रोड के ऊपर भी, न्यू एयरपोर्ट की साइड भी, लेकिन उनके अभी NOC अप्रूव नहीं है। और मवीडा हो गया, उसके अलावा जो है मोटरवे सिटी हो गया, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अभी तक चीज़ें चल रही हैं लेकिन उसके क्लियर जो है वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो लिटिगेशन में या फिर कह सकते हैं उसकी जो लीगल डॉक्यूमेंटेशन है उसका प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ। तो आप नोवा सिटी के ऊपर कम्प्लीटली ट्रस्ट करके और आप अच्छी जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रॉड कहने वालों को और जो कहते थे कि जी पता नहीं नोवा सिटी इस्लामाबाद को NOC मिलेगा नहीं मिलेगा, इनके पास लैंड है नहीं है, उन सबको जवाब मिल गया। और स्पेशली काफ़ी लोग ऐसे थे कि जो इस इंडस्ट्री के होते हुए और उन्होंने इसके ऊपर बड़ा क्रिटिसाइज़ किया और इसके ऊपर फिर मैंने वीडियोस बनाई काउंटर क्रिटिसिज्म में, काउंटर उनका करने के लिए कि नोवा सिटी जो है वो भागने वाले डेवलपर्स नहीं है और ये काम करें। क्योंकि हमें साफ जाहिर सी बात है, मीटिंग्स करते हैं, हमें साफ नज़र आ रहा था ये क्या क्या काम कर रहे हैं और कितना अच्छा इसके ऊपर काम हो रहा है, किस तरह बैक एंड के ऊपर मैप्स के ऊपर प्लानिंग हो रही है, लैंड की प्रिक्योरमेंट के बारे में और प्रॉपर जो डेवलपमेंट की जो मीटिंग्स होती थी उससे पता लग रहा था साफ कि क्या डेवलपमेंट प्लान लेके आगे चल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में उन लोगों के लिए भी ये सबक है कि बेजा क्रिटिसिज्म जो है वो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। उससे होता क्या है कि जो लोग इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आना चाह रहे होते हैं वो डिस्करेज होते हैं और वो अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में जो उन वीडियोस की वजह से अगर कुछ लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की, उससे नुकसान किन का हुआ है? उससे नुकसान उन लोगों का ही हुआ है जो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सके। और अगर इन लोगों को जो इसके साथ अटैच भी थे, पता होते हुए भी उन्होंने जान के अपनी किसी मकसद के तहत जो है इसको जो है क्रिटिसाइज़ किया और इनके अगेंस्ट बातें की, तो आप देख लें उनका क्या फ़ायदा हुआ है। जिन लोग अगर इन्वेस्टमेंट लोग कर लेते, जाहिर सी बात है उनका भी फ़ायदा होता, आपका भी फ़ायदा होता, लेकिन बेजा जो है बग़ैर किसी उसके या फिर अपने एक किसी मकसद के लिए जो क्रिटिसिज्म किया उससे लोग भी डिस्करेज हुए और उनको भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक NOC अप्रूव प्रोजेक्ट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही थी लेकिन वो अवेल नहीं कर सके। अब जो है वो प्रॉफिट्स के ऊपर लेंगे। और पेशावर के लिए मैं देन अगेन यही कहूँगा
कि पेशावर इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी वेरी प्राइमली लोकेटेड प्रोजेक्ट, जो बिल्कुल एक ऐसी लोकेशन के ऊपर है जो आसपास के सारी एरियाज़ को जो है वो बेनिफिट करेगा। और जो लोग अभी इस बात को समझ रहे हैं वो इसके अंदर पैसे डाल रहे हैं, और जो नहीं समझ रहे उनको आने वाले टाइम के अंदर समझ आएगी कि कितने ज़्यादा बेनिफिट्स जो हैं वो आपको इसके हवाले से जो है वो मिलेंगे। तो मेरे आगे फर्दर नोवा सिटी इस्लामाबाद के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी वो आप तक पहुँचाएँगे। बहुत जो है खुशी हुई है, और जितने भी लोग इसके साथ अटैच हैं उन सब के लिए बड़ा ही खुशी का मौका है कि नोवा सिटी इस्लामाबाद को जो है वो NOC मिल चुका है। और अब आप इंशाल्लाह डेवलपमेंट का बूम देखेंगे। जो एक प्लानिंग की गई है, मेरे ख्याल में पहले भी जो बाकी प्रोजेक्ट इस एरिया के अंदर चल रहे हैं उससे बेहतर नोवा सिटी इस्लामाबाद इस सिचुएशन में है कि मेन बुलेवार्ड जो है वो बनी हुई है, गेट हो गया, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो गया, और बाकी जो लैंड की कटिंग लेवलिंग है वो बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो मेरे ख्याल में आने वाले अरसे के अंदर आप देखेंगे, अब तो NOC भी अप्रूव्ड हो चुका है, अब लोगों का ट्रस्ट और ज़्यादा है, अब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आएगी, तो आप डेवलपमेंट बूम देखेंगे। मैंने पहले कहा था कि सिर्फ इस वजह से रुका हुआ है कि NOC एक दफ़ा मिल जाए, फिर एक प्रॉपर डेवलपमेंट जो है वो नोवा सिटी इस्लामाबाद करेगा। क्योंकि अगर पहले आप डेवलपमेंट कर लें तो बाद में आपके NOC मिलने मसाइल होते हैं, और आप आज आपने रिजल्ट जो है वो देख लिया कि उसका फ़ायदा कि NOC अप्रूव जो है वो हो गया नोवा सिटी इस्लामाबाद। तो गाइज़, congratulations to everyone, all the clients, investors, everybody who is attached with Nova City Islamabad। इंशाल्लाह हम लोग मिल के आगे चलेंगे, और नोवा सिटी इस्लामाबाद जो है वो और ज़्यादा ग्लोरी टच करेगा, और ज़्यादा बेनिफिट्स जो है वो लोगों को मिलेंगे, और एक ऐसी सोसाइटी मिलेगी जिसके अंदर और जितनी भी मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ जो हैं वो आप सब जो है अवेल कर सकेंगे। हैप्पी रमज़ान, अ वेरी वेरी ब्लेस्ड रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू। जितने भी लोग हमें देखते हैं आप सबका बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि नोवा सिटी इस्लामाबाद स्पेशली और बाकी जो भी हम प्रोजेक्ट्स करते हैं उसके हवाले से अपडेट्स जो हैं आप तक टाइमली पहुंचते रहें। और हमारे बाकी जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं आप वो फॉलो कर सकते हैं कि जितने भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होते हैं रियल एस्टेट के हवाले से वो आप तक पहुँचते रहें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।